यूट्यूब का कॉपीराइट सिस्टम कैसे फेल सा हो चुका है। मीन्स ऑफ इट, वहाँ पर जो भी फुटेजेस वगैरह डाली जा रही हैं, वहाँ पर जो भी वीडियोस वगैरह बनाई जा रही हैं, उसको ध्यान नहीं रखा जा रहा, उसकी जो भी पॉलिसीज़ है उसको ध्यान नहीं रखा जा रहा है। एंड मेन पॉलिसी की बात आज जो लेके चलने वाला है वो टाइटल में लिख ही दिया है, फेयर एंड यूज़ पॉलिसी। मतलब फेयरली यूज़ करा जाए किसी भी फुटेजेस को। मीन्स ऑफ इट कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके ऊपर मैं कोई सी क्लिप्स ऐड ऑन कर दूँ, इसमें कोई सी मैं वीडियो ऐड ऑन कर दूँ जो मेरी नहीं है, बेसिकली सामने वाले ने परमिशन नहीं दी है मुझे, एंड मैं उसको ऐड ऑन करके अपनी वीडियो में रख रहा हूँ 10 से 15 सेकंड के लिए, एंड ये फेयर एंड यूज़ पॉलिसी के अंदर आता है। एंड इसके तहत मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक, कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, अगर कोई वो म्यूज़िक वीडियो नहीं होगी तो। सिंपल सीधी बात है। लेकिन आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ मोहक मंगल को, एंड वहाँ पर उसने जो ANI की क्लिप्स को इस्तेमाल किया है अनकॉन्शियसली, उसको उसके लिए 40 लाख 50 लाख रुपए तक पे करने को मिल रहा है। अगर तुम लोग को सिंपल सीधा मुद्दा नहीं पता है तो बताते चलूँ कि ब्रो, जो भी तुम लोग फुटेजेस वगैरह लगाते हो अपने यूट्यूब के अंदर, मेनली बात लेके चले तो उसको तुम लोग ऐड ऑन कर सकते हो अपनी वीडियो के इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए। एंड मोहक मंगल वही करता है, क्योंकि उसका न्यूज़ से रिलेटेड चैनल है तो उसको डिफरेंट क्लिप्स ऐड ऑन करनी पड़ती है। एंड साथ ही साथ जो वो क्लिप्स ऐड ऑन कर रहा था ना, जो भी न्यूज़ से वो उठा रहा था, वो न्यूज़ आज के टाइम पे ANI बनाता है, मोस्टली वो डिस्ट्रीब्यूट करता है वो फुटेजेस को बना के। एंड वही काम गड़बड़ हो गया क्योंकि ANI की तरफ से, क्योंकि इंडिया में इसके लिए प्रॉपरली लॉस नहीं है, क्योंकि इसके लिए लॉस बने होते कि भाई इसको तू ऐड ऑन कर सकता है, इसको तू ऐड ऑन नहीं कर सकता, तो बात सही रहती है। लेकिन यूट्यूब इसमें बीच में इस वजह से फंस जा रहा है क्योंकि यूट्यूब की कोई पॉलिसी ही नहीं है। या रियली में यूट्यूब की पॉलिसी के ऊपर भी आती है इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, US गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, क्योंकि यहाँ पर वो मुद्दा हुआ है तो यहाँ की पॉलिसीज़ उसमें एप्लीकेबल होगी। लेकिन यहाँ में कोई पॉलिसी बनी ही नहीं है अभी के टाइम तक कि तुम लोग इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर सकते हो, इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ ये बना हो कि तुम लोग किसी के ऊपर कमेंट कर सकते हो, किसी के ऊपर जजमेंट दे सकते हो, एंड एटसेट्रा चीज़ें कर सकते हो सेक्शन 1967 के अंदर, 1967 के अंदर। उसके अलावा कुछ भी नहीं है ऑप्शन हमारे पास, क्योंकि ये भाई पॉलिसीज़ अभी बन रही है, ये भी चीज़ें बन रही हैं, एंड अभी ये ढंग से बनी भी नहीं है, मतलब बनने के स्टेज में है, तुम लोग समझ लो। लेकिन इसके ऊपर बवाल होना चालू हो चुका है। एंड अगर मोहक मंगल का चैनल डिलीट हुआ तो ये बड़ा मुद्दा रहेगा कि ब्रो, आगे से जो भी मैं क्लिप्स ऐड करूँगा, आगे से जो भी मैं चीज़ें करूँगा, वो और ज़्यादा सोच समझ के करूँगा। लेकिन ये बात भी है कि ANI ना बेफालतू में लूट रहा है लोगों को, ANI बेफालतू में ही पैसे वसूल रहा है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि ब्रो उसने क्लिप्स ऐड ऑन करके कुछ गलत किया हो, क्लिप्स ऐड ऑन हुई हैं, मैं मान रहा हूँ इस बात को, लेकिन तुम उसका रेवेन्यू रख लो, उसके बदले में उसका रेवेन्यू रखने के भी ऑप्शंस आते हैं। लेकिन तुम लोगों ने डायरेक्टली स्ट्राइक दे के उसके चैनल को मुसीबत में डाल दे कि आगे से वो कोई भी वीडियो बनाएगा तो पब्लिश नहीं होगी, चैनल डिलीट हो जाएगा 7 डेज़ के अंदर। उसके 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट आने ही वाली होंगी, लाइक 2 स्ट्राइक आ चुकी है, 8 स्ट्राइक दी है पीछे से। सो ब्रो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। एंड साथ ही साथ ये और भी यूट्यूबर्स को फेस करनी पड़ी है, लाइक किसी और यूट्यूबर्स का भी नाम लिया जा रहा था जिसमें 15 से 18 लाख रुपए दिए गए। भाई बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूँ ना जो डिफरेंट जगह से क्लिप्स ऐड ऑन करके अपने दूसरे चैनल पर डालते रहता हूँ। मैंने आज तक तुम लोगों को नहीं बताया था खुल के, लेकिन आप बता रहा हूँ। सो पास्ट में मेरे साथ भी एक ऐसा मुद्दा हो चुका है जहाँ पर मैं दूसरे बंदे की क्लिप्स को ऐड ऑन कर रहा था, एंड इस वजह से दूसरे बंदे की क्लिप ऐड ऑन करने की वजह से उसने मुझे थ्रेट दिया था कि वो मुझे स्ट्राइक देगा। बट मैंने अच्छे से हैंडल करके, शुरू में नहीं, बाद में ठंडे दिमाग से सोच के, लोगों की सलाह मान के उस एक्शंस को ढंग से एक्सेप्ट करा। और साथ ही साथ अभी तक मुझे कोई भी स्ट्राइक नहीं आई उस चैनल पे, लेकिन थ्रेट अभी भी बना हुआ है सामने वाले बंदे की तरफ से। खुश जरूर होना, लेकिन अगर तुम लोग क्रिएटर हो, अगर तुम लोग कंटेंट बना रहे हो तो तुम लोग को एक स्ट्राइक आती है ना, तो अंदर से दिमाग बौखला जाता है। एंड मोहक कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि ब्रो देख लेंगे, जो मर्जी वो होगा। एंड बहुत सारी कम्युनिटी लीडर्स जो भी यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं वो सपोर्ट में है मोहक की। एंड बहुत सारे लोगों ने सामने से कॉन्फ्रेंस करा, लाइक थगेश जैसे, जिसने 15 से 18 लाख रुपए दिए हैं, जिसने 2 से 3 सेकंड की क्लिप्स इस्तेमाल करी थी किसी वीडियो में। भाई ANI लूट रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। बड़े बड़े न्यूज़ लेटर्स आजकल ऐसे ही कमाने का ज़रिया ढूंढ रहे कि उनको फुटेजेस सेल करनी है, एंड एट देन वो सेल करते हुए आए। अब उनको हाई डिमांड चाहिए एंड सब्सक्रिप्शन बेस पे चाहिए कि लाइक तुम लोगों को 1 साल की सब्सक्रिप्शन चाहिए, 2 साल की सब्सक्रिप्शन चाहिए, एंड उसके लिए 40 से 45 लाख रुपए लगेंगे। एंड उसके बाद तुम लोगों को उसको दोबारा रिन्यू करवाना पड़ेगा, एंड प्लस GST। स्कैम हो रहा है, लेकिन प्लस GST के साथ में। ये बहुत बड़ा लगा कि क्या करके मानेंगी कंपनियाँ। एंड साथ ही साथ अगर तुम क्रिएटर हो, तुम लोग कंटेंट बना रहे हो, तो तुम लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी तुम्हारा सगा नहीं है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे ये क्रिएटर हो, क्योंकि सामने वाले बंदे के मन को तुम लोग नहीं पकड़ सकते। एंड यूट्यूब के लॉस भाई हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आते हैं इंडियन गवर्नमेंट्स के लॉस। अगर यूट्यूब उस बंदे को कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देता तो वो केस में, तो वो आगे केस बन जाता है, एंड वो ANI यूट्यूब के ऊपर केस कर देती। ANI ने बहुत लोगों के ऊपर केस करा है,
और वो ओपन एआई के ऊपर भी केस कर चुका है, डिफरेंट कंपनियों के ऊपर केस कर चुका है पहले, क्योंकि एएनआई का दिमाग ख़राब हो चुका है। आफ्टर बात लेके चले तो क्या कर सकते हैं हम लोग अपनी तरफ से, जो भी क्लिप्स को हम लोग ऐड ऑन करें, जो भी बीरोस को हम लोग ऐड ऑन करें, जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम लोग ऐड ऑन करें, उसको हम लोग 2 बार सोचें ऐड ऑन करने से कि भाई ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है। खासकर बात करी जाए वीडियोस की, अगर ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, अगर तुम लोग ऐसी वेबसाइट से उठा कर ले रहे हो लाइक द पिक्सल्स हो गई एंड पिक्सा भी हो गई, तो वहाँ से तुम लोग को प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले ना लॉन्ग टर्म में, क्योंकि मैं आज तक उठाते हुए आया एंड मैंने बहुत किस्से क्रिएटर्स को देखा जो आज तक उठा के आए हैं वहाँ से क्लिप्स वगैरह। एंड ऑल्सो जो पेड वेबसाइट्स है लाइक द स्टोरी ब्लॉग्स एंड मिक्स इट करके, वहाँ से भी तुम लोग फुटेजेस वगैरह उठाओगे तो तुम लोग को प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। बट कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो तुम लोग को भाई ऐड ऑन करनी है तो करनी है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को तुम लोग देख सकते हो कि वो इन्फॉर्मेशन किसी और चैनल पर भी अवेलेबल है, सेम कंटेंट अवेलेबल है, तुम लोग उसका सोर्स जान सकते हो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन वगैरह में आजकल सोर्स ऐड होने लगे। एंड अवॉइड करो न्यूज़ की जो भी फुटेजेस वगैरह है उसको ऐड ऑन करने का। भाई मैं अभी भी कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों चुल है कि उसको करने से इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन बढ़ जाएगी। बट हाँ, एट देन अगर तुम लोग क्रिएटर हो, तुम्हारा चैनल डिलीट हो चुका है, सो ब्रो तुम लोगों ने वो चैनल किसी ना किसी मुकाम पे जाके बनाया होगा कि तुम लोगों के पास वो नॉलेज होगी, तुम लोगों के पास वो तजुर्बा होगा बनाने का। अगर वो चैनल बंद हुआ है, दोबारा नया बनाओ, दोबारा से शुरुआत करो, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि तुम लोगों को उठा के एक नए चैनल पर डाल दिया जाए ना, तुम लोगों के नॉलेज को उठा के एक नए चैनल पर डाल दिया जाए ना, तो वो नॉलेज के सहारे तुम लोग आराम से, मैं कह रहा हूँ 1-2 महीने के अंदर दोबारा उसी मुकाम के अंदर पहुँच जाओ। ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि तुम्हारे पास वो कोर नॉलेज है कि ब्रो यूट्यूब आकर चलता कैसे, तुम्हारे पास वो कोर नॉलेज है कि भाई एडिटिंग ये है, बोलने का स्टाइल ये है, थंबनेल ऐसे बनता है, तो तुम लोग आराम से उस मुकाम तक पहुँच जाओगे। तुम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। दिक्कत होने वाली उन स्मॉल क्रिएटर्स को जिनका चैनल अभी ग्रो भी नहीं हुआ है, मेरे जैसे जिनका चैनल अभी ग्रो भी नहीं हुआ है, एंड वो बीच में फंस जाएंगे कि ब्रो अभी चैनल ग्रो होने लगा था एंड सडनली चैनल दोबारा से डिलीट हो गया। देखेंगे क्या हो सकता है आगे, फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है आगे। मे बी ये बहुत बड़ा मुद्दा जाके बनेगा। एंड कंक्लूज़न की बात करके तो मैं शायद से कम्युनिटी पोस्ट में तुम लोग अपडेट करके बता दूंगा कि ब्रो आगे हुआ क्या इस मुद्दे पे, कि कौन जीता, एएनआई जीता या फिर मोहक मंगल। दैट्स इट।